ये कहानी शुरू होती है एक लड़के के नजरिए से जिसका नाम है कोलंबस। वो एक बहुत शांत डरपोक लड़का है जो अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता है। दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और अब हर जगह सिर्फ खतरा और मौत का मंजर है। कोलंबस ने इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं। उसके पास एक लंबी लिस्ट है। जॉम्बी लैंड में जीवित रहने के नियमों की नियम नंबर 1, कार्डियो, क्योंकि लोगों का मोटापा जॉम्बीज के लिए मुनाफा बन जाता है। जो लोग फिट नहीं हैं वो भाग नहीं सकते और जल्दी पकड़े जाते हैं। नियम नंबर 2, डबल टैप। अगर आपको लगे कि जॉम्बी को मारने के बाद भी वह मरा नहीं है तो गोली मारने में कंजूसी मत करो। दूसरी बुलेट सीधे भेजे में मारो। ये नियम बहुत जरूरी है क्योंकि जॉम्बीज कभी कभी मरे हुए दिखते हैं लेकिन अचानक उठ खड़े होते हैं। नियम नंबर 3, बाथरूम से पहले चेक करो क्योंकि ये साले पहले वहीं अपना मेन हथियार चबा जाते हैं। बंद जगहें जॉम्बीज के छुपने के लिए परफेक्ट होती हैं। नियम नंबर 4, सीट बेल्ट बांधो क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। चाहे दुनिया कितनी भी खराब हो जाए, सेफ्टी पहले आनी चाहिए। नियम नंबर 5, किसी से ज्यादा अटैचमेंट मत बनाओ क्योंकि जो तुम्हें प्यारा है वो एक दिन तुम्हें खा जाएगा। हम आगे देखते हैं कि कोलंबस एक गैस स्टेशन पर रुकता है और बता रहा होता है कि किसी ने कॉन्टेमिनेटेड बर्गर खाया था जिससे वायरस फैला। इस वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और लोग पागल हो गए। कोलंबस गैस स्टेशन के एक वॉशरूम में जा रहा होता है लेकिन उसे शक होता है कि अंदर कोई है। दरवाजा बंद है और अंदर से अजीब आवाजें आ रही हैं। तभी उसे अपने रूल नंबर 3 की याद आती है। अचानक बाथरूम से 2 ज़ॉम्बीज निकलते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। ये ज़ॉम्बीज बेहद तेज और भयानक दिखते हैं। उनकी आंखें खून से लाल हैं और मुंह से झाग निकल रहा है। तभी रूल नंबर 1 काम आता है। कार्डियो कोलंबस भागकर अपनी कार में बैठ जाता है। ट्विस्ट ये होता है कि कार में एक ज़ॉम्बी पहले से मौजूद होता है जो पीछे की सीट पर छुपा बैठा था। कोलंबस की हालत खराब हो जाती है लेकिन समझदारी दिखाते हुए वो कार को एक दीवार से दे मारता है। ज़ॉम्बी जाकर दीवार से टकरा जाता है और कोलंबस उसे गोली मार देता है। फिर हम आगे देखते हैं कि दिन का समय है, सड़कें वीरान हैं, हर जगह टूटी फूटी गाड़ियां और मलबा बिखरा पड़ा है। कोलंबस एक कार की तलाश में होता है क्योंकि उसे ओहायो जाना होता है। उसे लग रहा होता है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा हैं। उसके दिल में एक उम्मीद है कि शायद उसका परिवार सुरक्षित हो। तभी कोलंबस को आगे से एक कार आती हुई दिखती है। कोलंबस सतर्क हो जाता है और अपनी बंदूक तैयार कर लेता है। कार आकर उसके पास रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम टैलाहासी होता है। उसकी शख्सियत एकदम अलग है। वो काउबॉय हैट पहने हुए हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा स्माइल है। तभी दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। किसी को भरोसा नहीं है। कोलंबस उससे लिफ्ट मांगता है और टैलाहासी इसके लिए राजी हो जाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और टैलाहासी बताता है कि उसे ईस्ट की ओर जाना है। कोलंबस भी कहता है कि वो भी ईस्ट की तरफ ही जा रहा है और दोनों साथ निकल जाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि टैलाहासी एक ऐसा आदमी है जो जॉम्बीज को मारने के लिए जी रहा है। उसके पास कोई डर नहीं है बल्कि वो इसमें मजा लेता है। वो बहुत तेज, बहुत गुस्सैल और बेहद खतरनाक है। वो चाहता है कि अगर हॉलीवुड में कोई बचा हो तो उससे मिल सके। हमें ये भी पता चलता है कि टैलाहासी को ट्विंकीज बहुत पसंद हैं। उसे ये स्नैक खाने की बहुत क्रेविंग है और वो हर जगह इसे ढूंढता रहता है। रास्ते में एक वैन के पास उन्हें ट्विंकीज का पैकेट दिखाई देता है और वो वहां रुकते हैं लेकिन टैलाहासी को ट्विंकीज नहीं मिलता। पैकेट खाली होता है और टैलाहासी निराश हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि आगे किसी मॉल में रुककर ट्विंकीज लेंगे। दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल पूरी तरह से सुनसान है। हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। टैलाहासी अपनी गिटार बजाता है ताकि जॉम्बीज नजर आए और वो आते भी हैं। आवाज सुनकर जॉम्बीज हर कोने से निकलने लगते हैं। फिर टैलाहासी जॉम्बीज को मारना शुरू करता है और कोलंबस भी उसका साथ देता है। टैलाहासी जॉम्बीज को मारने में माहिर है। वो बेसबॉल बैट, हथौड़ा और गन का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक जॉम्बीज को खत्म करता जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि उन्हें 2 लड़कियां नजर आती हैं। बड़ी का नाम विचिटा होता है और छोटी का नाम लिटिल रॉक। विचिटा कहती है कि लिटिल रॉक को जॉम्बी ने काट लिया है। लिटिल रॉक जमीन पर बैठी है और उसका हाथ खून से लथपथ दिख रहा है। विचिटा कहती है कि मुझे अपनी गन दो, लेकिन कोलंबस देने से मना कर देता है। तभी लिटिल रॉक कहती है कि बंदूक टैलाहासी को दो। विचिटा कहती है
कि बंदूक मैं चलाऊंगी। यहीं पर ट्विस्ट आता है। विचिटा बंदूक टैलाहासी पर तान देती है। पता चलता है कि विचिटा और लिटिल रॉक दोनों मिली हुई होती हैं और वो दोनों उनकी कार लेकर भाग जाती हैं। लिटिल रॉक का कटा हुआ हाथ सिर्फ एक नाटक था। कहानी आगे बढ़ती है। हमें दोनों बहनों को दिखाया जाता है जो पैसिफिक प्लेलैंड के बारे में बता रही होती हैं, जहां जॉम्बी नहीं है। उन्होंने सुना है कि वहां एक सुरक्षित जगह है जहां लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आगे देखते हैं कि टैलाहासी और कोलंबस इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि किसने ज्यादा खतरनाक जॉम्बीज मारे। टैलाहासी गुस्से में आकर एक कार तोड़ देता है। तभी उसे एक पीली कार नजर आती है जिसमें बंदूकें पड़ी होती हैं। ये एक हमर गाड़ी है, बड़ी और मजबूत। इसे देखकर टैलाहासी बहुत खुश हो जाता है और दोनों आगे निकल जाते हैं। इसके बाद टैलाहासी अपने कुत्ते बक के बारे में बताता है जिसे जॉम्बीज मार देते हैं। वो बताता है कि बक उसकी जिंदगी में सब कुछ था। इसी वजह से टैलाहासी अब एक नया घर ढूंढ रहा होता है। तभी टैलाहासी कोलंबस से कहता है, एंजॉय द लिटिल थिंग्स। उसका कहना है कि इस खराब दुनिया में छोटी छोटी खुशियां मनानी चाहिए। हम आगे देखते हैं कि बीच सड़क में कार रोकी जाती है क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी कार दिखाई देती है। टैलाहासी उसे चेक करता है जबकि कोलंबस कार में बैठा रहता है। जब टैलाहासी वापस आता है तब पता चलता है कि उन दोनों बहनों ने फिर से चकमा दे दिया है। वो फिर से उनकी नई कार लेकर भाग गई हैं। इसके बाद चारों साथ आगे बढ़ते हैं। विचिटा बताती है कि ओहायो भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये सुनकर कोलंबस को बहुत दुख होता है। उसे अब समझ आ जाता है कि उसके माता पिता शायद जिंदा नहीं हैं। कहानी आगे बढ़ती है और ये लोग एक शहर में एक दुकान में रुकते हैं। कोलंबस अपने हाथ में परफ्यूम लगाता है जिसे टैलाहासी देख लेता है। तभी टैलाहासी को समझ आ जाता है कि कोलंबस को विचिटा पसंद है और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर सब मिलकर उस दुकान का पूरा सत्यानाश कर देते हैं। वो बाइक चलाते हैं, चीजें तोड़ते हैं और पूरी तरह मजे करते हैं। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और कार में बातें करते करते दोस्त बन जाते हैं। अब वो एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। फिर ये लोग हॉलीवुड पहुंच जाते हैं। वहां फेमस हॉलीवुड का बोर्ड दिखता है। वहां से मैप उठाते हैं और एक बड़े फिल्म स्टार के घर पर कब्जा कर लेते हैं। ये घर बेहद शानदार है। यहाँ हर तरह की सुविधा है। घर का मजा ले रहे होते हैं कि तभी एक जॉम्बी जैसा आदमी जाग जाता है। लेकिन वो जॉम्बी नहीं, बल्कि एक जिंदा फिल्म स्टार होता है। टैलाहासी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसका फेवरेट एक्टर है। मजाक में वो और फिल्म स्टार मिलकर कोलंबस को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोलंबस डर के मारे गोली चला देता है और फिल्म स्टार वहीं मारा जाता है। ये सीन बहुत फनी होता है। इसके बाद चारों मिलकर फिल्म स्टार को छत से नीचे फेंक देते हैं और उसके लिए आसमान में गोलियां चलाते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि चारों एक जगह बैठकर आराम कर रहे होते हैं। यहीं टैलाहासी अपने कुत्ते बक के बारे में बताता है और खुलासा होता है कि वो उसका कुत्ता नहीं, बल्कि उसका बेटा था। टैलाहासी रो पड़ता है। उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही होती है। ये सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि टैलाहासी और लिटिल रॉक बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ विचिटा और कोलंबस साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। दोनों धीरे धीरे करीब आ जाते हैं और डांस करते हैं। वो किस करने ही वाले होते हैं कि तभी टैलाहासी बीच में आ जाता है और उन्हें नीचे बुला लेता है। सब सो जाते हैं। सुबह होते ही पता चलता है कि दोनों बहनें फिर से धोखा देकर भाग चुकी हैं। कोलंबस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे विचिटा पसंद थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और दोनों बहनें अपनी मंजिल पैसिफिक प्लेलैंड पहुंच जाती हैं। ये जगह बच्चों का मेला होती है जिसमें बड़े बड़े झूले और राइड्स हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बंद पड़ी जगह को चालू करती हैं, सारी लाइट्स जल उठती हैं और म्यूजिक बजने लगता है। इस शोर से आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ आकर्षित हो जाते हैं और बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाते हैं। दोनों बहनें एक ऊंचे झूले पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करती हैं। नीचे सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे हो जाते हैं। सीन कट होता है। हम देखते हैं कि टैलाहासी मेक्सिको जाने की बात करता है, जबकि कोलंबस उन दोनों बहनों की मदद के लिए निकलता है। कोलंबस एक बाइक लेकर निकलता है, लेकिन उसे चलाना नहीं आता और वो गिर जाता है। तभी टैलाहासी डिसाइड करता है कि वो कोलंबस की मदद करेगा। दोनों साथ मिलकर बहनों को बचाने के लिए रवाना होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि दोनों बहनें ऊंचे झूले पर फंसी होती हैं। तभी एंट्री होती है। टैलाहासी की जो जॉम्बीज को मजे लेकर बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है।
वो अपनी बंदूक, बेसबॉल बैट और दूसरे हथियारों से जॉम्बीज को ठिकाने लगाता जाता है। टैलाहासी सारे जॉम्बीज को अपनी तरफ खींच लेता है ताकि कोलंबस को वक्त मिल सके। कोलंबस आगे बढ़ता है विचिटा को बचाने के लिए, और रास्ते में उसका सामना कई जॉम्बीज से होता है। वो अपने नियमों को याद करते हुए एक एक जॉम्बी को मारता जाता है। आगे देखते हैं कि टैलाहासी एक जगह फंस जाता है, लेकिन वहीं से सारे जॉम्बीज को मार देता है और जीत जाता है। अब कोलंबस के सामने एक जोकर वाला जॉम्बी आ जाता है। कोलंबस बहुत डरता है, क्योंकि एक तो जोकर और ऊपर से जॉम्बी, ये उसका सबसे बड़ा डर था। फिर भी वो हिम्मत करता है और हथौड़े से उसके सिर पर मारकर उसे खत्म कर देता है। कोलंबस विचिटा को बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अंत में हम देखते हैं कि टैलाहासी को फिर से ट्विंकीज खाने का मन करता है। वो दुकान में जाता है, लेकिन ट्विंकीज नहीं मिलते। गुस्से में उसी दौरान कोलंबस गोली चला देता है और अंदर रखा ट्विंकीज खराब हो जाता है, जिससे टैलाहासी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन आखिर में लिटिल रॉक टैलाहासी को ट्विंकीज का एक पैकेट देती है। टैलाहासी खुश हो जाता है और चारों साथ वहां से निकल जाते हैं। कोलंबस की वॉइस ओवर में कहते हुए सुनाई देता है कि अब